सादर प्रणाम। कहते हैं एक स्वीट सी स्माइल के साथ कुछ भी काम किया जाए तो बहुत इजी लगता है। मैंने सोचा क्यों ना एक स्वीट सी स्माइल के साथ आपको सादर प्रणाम किया जाए। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आज मैं अपनी जैसी लेडीज़ को अवेयर करना चाहती हूँ, उन्हें बताना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें जिनकी तरफ हम कभी ध्यान ही नहीं देते, सोचते हैं तो पति का काम है और हमारा कभी उन पर माइंड जाता भी नहीं है, क्योंकि हमारी ड्यूटी तो सिर्फ घर का काम करना, बच्चों को पालना, फैमिली को देखना, यही सब है। और हम इन सब में उलझे भी रहते हैं और फैक्ट है, क्योंकि एक लेडीज़ ये सब करती है। लेकिन कई बार क्या होता है, ज़िंदगी कब पलट जाए हमें नहीं पता होता। हर आदमी अपना फ्यूचर प्लान करता है। शायद जब आप ये वीडियो देखें तो उसे फील करें कि हाँ, इट्स ट्रू। हम लोग जब अपना फ्यूचर प्लान कर रहे होते हैं तो मेंटली पर्सन जो हमारी लाइफ में आता है वो हमारा हस्बैंड होता है और हमारे फादर होते हैं, जिनके कंधों पर हम अपनी जिम्मेदारियां रख देते हैं और भूल जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वो सब निभा रहे हैं और वो सब निभाते भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब उनके पास बहुत काम होता है, बहुत प्रेशर होता है, तो वो जो हमारे लिए फ्यूचर प्लान बनाते हैं या फ्यूचर प्लान करते हैं वो कहीं ना कहीं छूट जाता है। आज जो मैं बात कर रही हूँ वो बात करें इंश्योरेंस, है ना, डिफरेंट थोड़ा सा इस राइट। समटाइम्स मुझे भी उसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता थी, रियली में नहीं पता थी। मैं एक अच्छी पोस्ट पर आने के बाद, एक अच्छी एजुकेटेड पर्सन होने के बाद भी मुझे उसकी इम्पोर्टेंस सच में रियली नहीं पता थी, क्योंकि मैंने भी आम लेडीज़ की तरह हमेशा यही सोचा कि दिस इज़ नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज़ माई हस्बैंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वाई शुड। लेकिन समटाइम्स पहले मैं भी कोरोना में फ्री, और मैंने ऑलवेज ये सीखा है कि लाइफ में हमें लर्निंग रहना चाहिए। हमें कुछ भी नॉलेज मिले, कहीं से भी मिले, उस ज्ञान को बटोर लो, ना जाने वो कहाँ और किस टाइम काम आए, क्योंकि ज्ञान तो कभी बेकार जाता ही नहीं है। और फैक्ट भी है, एक ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है जो कभी कभी हमें उस मुश्किल से बाहर निकाल देता है जहाँ से हम सोचते भी नहीं हैं, जहाँ से हम मतलब ये भी नहीं चाहते कि जब सारे रास्ते बंद होते हैं और हमें कोई वो ज्ञान बचपन में मिला होता है या किसी के ज़रिए मिला होता है और हम उसे वहाँ यूज़ करते हैं, तो हम उस मुश्किल से एकदम से निकल जाते हैं और हमें याद आता है, हाय हमने उससे सीखा था। ये ट्रू है। मैं भी इस कोरोना टाइम में फ्री थी, सडनली ऐसे ही मैं कह दीजिए वाइलाक एक पर्सन से मिली। वो इंश्योरेंस में मैनेजर हैं, संदीप वर्मा नाम है उनका। मैं उनसे मिली एक ऐसी सडनली, जस्ट उन्होंने मुझे बोला कि मैम आर यू फ्री, तो यू हैव टू कम इन माई ऑफिस एंड यू विल अटेंड द मीटिंग, जस्ट लाइक मीटिंग्स। आई एम नॉट रेडी, बट फिर भी मैंने सोचा चलो क्यों नहीं, ज्ञान मिल रहा है तो मैं चली जाती हूँ। मैं वहाँ गई, लिटरली मैं वहाँ बैठी, मैंने वहाँ बहुत सारे लोगों से मैं मिली, उनके सीनियर से भी मिली। मैंने उस टाइम फर्स्ट टाइम उन जो इंश्योरेंस होते हैं, जो बीमा हमारे पेरेंट्स हमारे लिए करते हैं, हमारे हस्बैंड हमारे लिए करते हैं, मैंने उनकी वैल्यू जानी कि व्हाट इज़ द वैल्यू, एग्जैक्टली व्हाट इज़ द वैल्यू। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम कभी उन पर ध्यान ही नहीं देते। मुझे पता चला कि जब हम इतना पैसा जमा करते हैं तो अगर हमारे किसी अपने को कुछ हो जाए तो पीछे तो एक लेडी से सफ़र करती है ना, और अब करती ही है, या उसके बच्चे सफ़र करते हैं, और हम वो प्लान उन बच्चों के लिए ही लेते हैं, उन बीवी के लिए ही लेते हैं, उन वाइफ के लिए ही लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है वो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। प्रॉब्लम ये है कि एक हस्बैंड उसे ले लेता है, वो बहुत सारे काम करता है, लेकिन एक स्टेज पर आकर क्या होता है कि हम लेडीज़ कभी देखते ही नहीं उन डॉक्यूमेंट्स को, कभी चेक ही नहीं करते उन डॉक्यूमेंट्स को, क्योंकि हमें नीड ही नहीं है, क्योंकि वो तो उसका काम था। और वो टूट जाते हैं, वो प्रीमियम जा ही नहीं पाते। लेकिन पता है तब क्या होता है, अगर इन फ्यूचर वो पर्सन चला जाता है लाइफ में से,
तब अगर हम लोग तब अवेयर होते, वो हस्बैंड ने जो पॉलिसी ला के रखी थी, उस पॉलिसी को कभी हम थोड़ा सा टाइम निकाल कर चेक करते हैं, क्या वो टाइमली जा रही है या नहीं जा रही। तो दो बेनिफिट होती हैं, एक तो हस्बैंड को हम रिमाइंड कराते रहते टाइम टू टाइम, और सेकंड थिंग ये फ़ायदा होता कि अगर हमारे फ्यूचर में कभी हमारे टाइम बुरा टाइम आता, तो उस पॉलिसी अगर वो कंटिन्यू चल रही होती और उस पर्सन को कुछ भी होता, तो क्या हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं था? सिक्योर था, लेकिन हम तो अवेयर थे ही नहीं। मैं वहाँ से आने के बाद सडनली मेरी एक बेस्ट ऑफ फ्रेंड से मिलने गई, उसके हस्बैंड की डेथ हुई थी। उसने मुझे बोला कि मोनिका ऐसे डेज, मैंने कहा उन्होंने इंश्योरेंस नहीं करा रखा था? उसने बोला हाँ मैम था। मैंने वो चेक किया, लिटरली वो 6 मंथ से गया ही नहीं था। तो उसकी तो वैल्यू ख़त्म हो गई थी, क्योंकि वो जा नहीं पाया था किसी कारणवश, और उसने कभी वो देखा ही नहीं। जब मैंने उसका देखा कि इसको कितना पैसा मिले, जब मैंने उसको बताया कि तुम्हें अगर ये इतने मंथ तक चलता है तो आपको 1 करोड़ रुपीज़ मिलता, लिटरली सिस, मतलब मैं वो वर्ड आपको बता नहीं सकती। सी इज़ वीपिंग, सी इज़ क्राइंग। वाई? बिकॉज वो ये कह रही थी कि काश मैं इन पेपरों को कभी खोलकर देखती, काश इन पेपरों की वैल्यू समझती, व्हाट इज़ द वैल्यू, कि क्या महत्व था लाइफ में इनका। लेकिन हम लोग तो कभी सोचना ही नहीं चाहते। हम लेडीज़ पैसा जोड़ते हैं ना हम लोग पैसा, कि बैंक में जोड़ते हैं, और बैंक में जोड़ने के बाद क्या होता है, हम कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस हम लेते ही नहीं, क्योंकि हम लेडीज़ को तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है ना, है ना, क्योंकि हमारे लिए तो लोग बैठे हैं। लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ती है, जब हम एक ओल्ड एज में आ जाते हैं और हमारा हस्बैंड हमारे साथ नहीं होता, हमारे बच्चे हमारे साथ नहीं होते, और वो पैसा तो बैंक से निकाल लेते हैं, क्या हमने कभी अपना फ्यूचर प्लान करने की कोशिश की? करते ना हम वो फ्यूचर प्लान, क्यों नहीं करते हम? काश करना चाहिए आप लोगों को। मेरी वीडियो देखने के बाद आप उस पैसे को कहीं ना कहीं इंश्योरेंस में लगाइए, कहीं ना कहीं इंश्योरेंस करिए, अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करिए, अपनी पेंशन प्लान करिए। हम लेडीज़ वहाँ पैसा ना जोड़कर, अगर वहाँ हम ईयरली पैसा देते हैं अपना, तो हम जब 60 और 70 के साल के होंगे, जब हमें लोग भेज देते हैं कि आप जाइए वो रहिए, घर से निकाल देते हैं कुछ लोग, तब हमारे पास एक ऑप्शन तो होगा कि हाँ, हमने अपनी यंग एज में वो पैसा जोड़ा। वो हम निकाल तो नहीं सकते थे ना, क्योंकि वो तो श्योर हो गया था कि 22 या 25 या 70 या 80 पे निकलेगा। तो क्या आप सिक्योर थे या नहीं थे? मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि जब आपके हस्बैंड आपके लिए कुछ लेते हैं, तो उसकी वैल्यू समझिए, उसको टाइम टू टाइम चेक करिए, और आप अपने लिए खुद भी लीजिए। आप पैसा वैसे भी तो जोड़ती हैं, 2000 जोड़ लिए, 1000 जोड़ लिए, हस्बैंड से बचा के रख लिया, और फिर क्या हुआ, जब हस्बैंड को जरूरत पड़ी तो हमने हस्बैंड को दे दिए, लेकिन हमारे पास क्या बचा? कुछ भी नहीं था ना। तो क्या मेरी इस वीडियो को देखने के बाद, इस सुनने के बाद आप प्लीज़ अपने अंदर और सोच कर देखिए कि क्या मैं सही हूँ, क्या मैं गलत हूँ? आंसर आपको खुद मिलेगा। जब आपको आंसर मिले, तो आप प्लीज़ अपने आप से वादा करिए कि मैं अपने लिए कोई ना कोई बीमा ज़रूर लूँगी। मत चलाइए 8-10 बीमा, एक चलाइए, लेकिन प्रॉपरली चलाइए, उसको प्रॉपरली देखते रहिए। वो आपका फ्यूचर, आपके बच्चों का फ्यूचर ज़रूर सिक्योर कर देगा। क्योंकि ज़िम्मेदारी सिर्फ मनुष्य की नहीं है, कि उस आदमी की नहीं है, ज़िम्मेदारी हमारी भी है। उसने तो हमारा फ्यूचर सिक्योर किया, पर हमने तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अब हम सबको मिलकर इस चीज़ के लिए अवेयर होना है, जिससे कल जैसे मेरी फ्रेंड रो रही थी, आप लोग उस स्टेज पर ना खड़े हों। आप एक स्ट्रॉन्ग स्टेज पर खड़े हों, कि अगर आपका हस्बैंड साथ नहीं था, तो उसने आपके रहते, अपने रहते रहते उसने आपके साथ के लिए वो एक सीढ़ी तैयार कर दी कि अब आप मूव ऑन कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।